गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या। लास्ट टॉपिक में हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े थे ना, कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चले थे। क्रांतिकारी एक विचारधारा थी, अलग विचारधारा थी, जो ईंट का जवाब है पत्थर से देना जानती थी। ठीक है, और उस आंदोलन में हमने सारे के सारे पढ़े थे। HRA पढ़ा था, हिंदुस्तान पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। वो उसी में 1925 में एक केस हुआ था काकोरी। ठीक है, हाँ, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन काकोरी जो एक रेल को लूटा गया था, उसमें ना किसको फांसी दे दी गई थी? अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह। 1928 में उस पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का 2 प्रमुख नाम आता है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका था? बॉम्ब फेंका था। उससे पहले भगत सिंह ने ना, कहते हैं प्यारे बच्चों, 17 दिसंबर 1928 को किसको मारा था? सैंडर्स को मारा था। और किसकी मौत का बदला लिया था? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। 17 दिसंबर 1928 को किसको मारा था? सैंडर्स को। क्योंकि ठीक 1 महीने पहले 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मौत हो गई थी लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन में। ठीक है, वो चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, एक 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाती है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं, मुठभेड़ में खुद को गोली मार लेते हैं। फिर मास्टर सूर्य सेन के बारे में मैंने आपको बताया था, चटगांव शस्त्रागार को लूटने का इन्होंने काम किया था। 1934 में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, 1937 के चुनाव भी पड़े थे प्रांतीय विधानमंडल के, उसमें कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। और 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस ने पहले इस्तीफा दे दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस से मनाया था। ठीक है, आज हम ना प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के 2 आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का 3 छोटे छोटे आंदोलन तो हमने पढ़ाए थे आपको। एक तो चंपारण पढ़ाया था, एक खेड़ा पढ़ाया था, एक अहमदाबाद, और एक बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। ठीक है, लिख लो महात्मा गांधी के आंदोलन। महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके आंदोलन है? महात्मा गांधी के आंदोलन। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ना सबसे पहले 1906 में ना सत्याग्रह किया था। क्या किया था? सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है ना, वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? अफ्रीका में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ इनका जन्म? पोरबंदर, गुजरात में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इन्हीं की याद में ना हम 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है बेटा? अहिंसा दिवस होता है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या होती है? जयंती होती है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती होती है, और 2 अक्टूबर को ही किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जिनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? विदेश में हुई थी। ठीक है, और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी पहले व्यक्ति कौन होते थे? लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी है ना 1893 में किसका केस लड़ने चले गए थे? अफ्रीका गए थे। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में कहां गए थे? अफ्रीका गए थे। किसका केस लड़ने के लिए गए थे?
अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए ना महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका में ही इन्होंने पहला अपना आंदोलन शुरू किया, उसका नाम क्या होता था? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा किया बेटा? अफ्रीका में। कब किया? 1906 में किया। और भारत में महात्मा गांधी का ना पहला सत्याग्रह 1917 में। नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। किसकी खेती करने वाले किसानों का था? नील की खेती करने वाले किसानों का था। 1918 में महात्मा गांधी के आंदोलन पढ़ाए। एक तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये ओनली किसानों का था। एक 1918 में ही था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये मील मजदूरों का था। 1919 में ना एक जो पहले तो महात्मा गांधी एक खिलाफत आंदोलन 1919 के लास्ट में चला। कौन सा आंदोलन चला? खिलाफत आंदोलन के भी अध्यक्ष कौन होते थे? महात्मा गांधी होते थे। और 1920 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो यहां तक तो महात्मा गांधी के आंदोलन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़े हैं ना, या भूल गए? ठीक है, खेड़ा भी पढ़ा है, अहमदाबाद भी पढ़ा है, ठीक है, और चंपारण भी पढ़ा है, जिसमें राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया। और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी। और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। इतनी तक पढ़ा है, याद होगा? वेरी गुड, ठीक है। अब महात्मा गांधी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है एक बार, ये बहुत बार आता है, बेलगांव में। देख लो, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? केवल एक बार। ऑप्शन आएगा बेटा, कितनी बार की थी? 1, 2, 3, 4 या इनमें से नहीं। तो महात्मा गांधी ने ना कितनी बार अध्यक्षता की थी? एक बार, ठीक है। महात्मा गांधी का ना नोबेल पुरस्कार के लिए भी 4 बार नाम गया था, ठीक है, लेकिन नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को नहीं मिला था, ठीक है। तो महात्मा गांधी याद रख लेना बेटा, नोबेल पुरस्कार के लिए भी इनका काफी बार नाम गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नोबेल पुरस्कार एक सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? एक बार। ये पक्का आएगा, 101% आएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? केवल एक बार। कि कब की थी? 1924। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव। बेलगांव कहां पर रहेगा आपका? कर्नाटक में रहेगा। कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। अब बात आता है महात्मा गांधी ने ना, ठीक है, असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने वो चोरा चोरी की घटना के बाद समाप्त कर दिया ना, तो मैंने कहा महात्मा गांधी के ना लोग उस टाइम जेल में डाला गया, दुश्मन बन गए थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, लोग भूल जाते हैं बातों को, ठीक है। अगर उस टाइम पर अगर कोई चीज हो जाए ना, तो लोगों के दिमाग में वो बात है रहती है। कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देखो बेटा, ये सच्चाई है। जैसे जैसे कोई मुद्दा होगा ना, वो स्टार्टिंग में बहुत गर्म मुद्दा होता है, लेकिन धीरे धीरे है ना, ठीक है। पीछे वो सुशांत सिंह राजपूत वाला देखा होगा आपने, उसने फांसी लगाई थी, मीडिया चैनल पर, हर मीडिया चैनल पर था कि रिया को ये होना चाहिए, उसने उसको मरवा दिया, हर मीडिया चैनल पे मुद्दा था। नया कोई मुद्दा आते ही लोग उस मुद्दे को भूल गए, ठीक है। जब कोविड आया था, दिल्ली में मरगज वाला मुद्दा नहीं सुना था आपने, मौलाना साद वाला? आज कोई मौलाना साद को याद करता है? कोई नहीं करता। आज चाहे वो कहीं भी घूम रहा है, लेकिन उस टाइम कहते हैं कहाँ छिपा है, FIR होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये स्टार्टिंग की बात है। अब धीरे धीरे ना महात्मा गांधी को जब आंदोलन किया ना, लोग दुश्मन थे, लेकिन धीरे धीरे वो है ना, लोग वो भूल गए, क्योंकि स्वराज्य पार्टी भी बन गई थी, ठीक है, और यूनियनिस्ट पार्टी भी बन गई। अब दोबारा लोग है ना गांधी को चाहने लग गए थे, ठीक है। पहले गांधी के दुश्मन थे, अब दोबारा लोग गांधी के क्या होने लगे थे? साथ। तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन और शुरू कर दिया 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और ये यात्रा चली किस आश्रम से? साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू हुई, और इस यात्रा को बोलते हैं दांडी मार्च। और दांडी मार्च को ही हम बोलते हैं नमक कानून, और नमक कानून को ही हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये कई नामों से जाना जाता है बेटा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? नमक कानून बोलते हैं। और इसी को कौन सा मार्च बोलते हैं बेटा? दांडी मार्च बोलते हैं। चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन आए, चाहे दांडी मार्च आए, चाहे नमक कानून आए, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो कब की बात है ये? 12 मार्च 1930 की बात है। कब की बात है बेटा? 12 मार्च 1930 की बात है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चले। महज इनके साथ है ना कितने यात्री थे? 78 यात्री थे। ठीक है, कितने यात्री थे इनके साथ? 78 यात्री थे। और कहते हैं ये यात्रा 240 मील की थी। ठीक है, कितने दिन की यात्रा थी ये? मतलब कितने मील की यात्रा थी? 240 मील की यात्रा थी। ठीक है, और ये ना 12 मार्च को चले और ये पहुंचे बेटा 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। और इन्होंने ना सुबह उठकर 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या बनाया बेटा? नमक बनाया। क्या बनाया इन्होंने? नमक बनाया था। ठीक है, तो ये मतलब यात्रा है ना कब चली थी? 12 मार्च 1930 को। किस आश्रम से चली थी? साबरमती आश्रम से इस यात्रा की क्या होती है? शुरुआत होती है। किस आश्रम से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कितने मील की यात्रा थी ये? 240 मील की यात्रा थी। ठीक है, लगभग ये यात्रा 24 दिनों के आसपास की ये यात्रा थी। और डेली डिसाइड किया गया हम 10 मील चलेंगे। तो 24 इंटू 10 कितने हो गए? 240। ये एवरेज डिसाइड की गई थी कि डेली हम है ना इतने मील चलेंगे और गांवों से होते हुए चलेंगे। ठीक है, यात्रा स्टार्ट हुई। कितने यात्री थे इसमें? 78। बाद में ना धीरे धीरे कारवा बनता गया, हर गांव में जाते गए, लोग जुड़ते गए। लेकिन साबरमती आश्रम से पूछा जाएगा कितने लोग चले थे? 78। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें 72 लोगों ने भाग लिया। कितनों ने लिया? वो 72 संख्या भी पूछी गई है और ये 78 भी पूछी गई है। ये दोनों है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो 72 और ये 78 दोनों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 72 वाला भी आ गया है, 78 वाला भी आ गया है। ठीक है, तो ये यात्रा है ना कब चली बेटा? 12 मार्च 1930 को चली। और ये पूरी कब होगी? 5 अप्रैल को शाम को पहुंच गए। लेकिन इस अगर पूछे ना आंदोलन कब शुरू हुआ, तब 6 अप्रैल 1930। देखो दो चीजें हैं बेटा, अगर दांडी मार्च की शुरुआत पूछे तो 12 मार्च 1930 को है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत पूछे तो 6 अप्रैल 1930। दोनों में अंतर है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल। देखो एक बात समझो, ठीक है, पहले भारतीयों को बेटा नमक बनाने की भी क्या नहीं थी? आजादी नहीं थी। वो भारत में रहते थे लेकिन वो क्या नहीं बना सकते थे? खुद का नमक नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ना दांडी पहुंचकर ना सबसे पहले क्या बनाया? वहां पर नमक बनाकर अंग्रेजों का कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाने की आजादी नहीं थी? नमक। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने ना सबसे पहले नमक बनाते हुए ना अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, सविनय निवेदन। यह है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, आज से हम आपकी आज्ञा का अवज्ञा होती है आज्ञा का पालन ना करना, कि सविनय निवेदन यह है कि आज से हम आपकी किसका पालन नहीं करेंगे बेटा? आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। किसने बोला था ये बात? कि सविनय निवेदन यह है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये सविनय निवेदन वाला कहीं याद आ रहा है क्या? छठी क्लास में लेटर लिखा करते थे। ठीक है, सिक लीव जो एप्लीकेशन नहीं लिखा करते थे क्या? ठीक है, क्योंकि हम लिखा करते थे कि सविनय निवेदन यह है कि आज मैं बीमार हूं और मुझे बुखार है, मैं 1 सप्ताह स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, अरे तुझे क्या पता तू 1 हफ्ता में ठीक होगा या 1 दिन में ठीक होगा? पहले बीमारी ऐसी होती थी, सुबह सुबह ना, अब बुखार का तो पता चल जाता था घर वालों को है या नहीं है। एक सबसे सॉलिड बहाना होता था, मम्मी पेट दुख रहा है। ठीक है, अब पेट का तो पता ही नहीं चलता कि कब दुख रहा है,
पेट दुखता कब तक है, जब तक वो स्कूल वाला टाइम ओवर ना हो जाए तब तक पेट दुखता। ठीक है, अब पता है 10 बज गए, अब तो स्कूल तो जा नहीं सकता, 10 बजे वो रूटीन वाला खेल शुरू हो जाता। ऐसे बड़े बहाने लेकर हम रहा करते थे घर पर। ठीक है, ऐसा सबके साथ हुआ करता था। तो ये एप्लीकेशन हम क्यों लिखते थे, पहले एक स्कूल में अफवाह होती थी लगातार 7 दिन ना गया तो नाम कट जाएगा। ठीक है, और बाद में जुर्माना भरना होगा, 5-10 रुपए जुर्माना होगा उस टाइम, लेकिन उस टाइम वो भी बहुत ज्यादा होते थे। तभी एप्लीकेशन याद आ गई, आज गांधी ने लिखी थी, सविनय निवेदन यह है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। देखो गांधी कितना पोलाइट है, नमक बना कर कह रहे हैं सविनय निवेदन यह है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब महात्मा, लोगों को पता था बेटा कि महात्मा गांधी के आंदोलन में अगर क्या आ गई है, मतलब इन्होंने कहा कि यह आंदोलन कैसा होगा, अहिंसात्मक, और लोगों को पता था कि अगर आंदोलन में हिंसा हुई ना तो गांधी आंदोलन क्या कर देगा, बंद कर देगा। इस बार ना लोगों को भी पता था कि ये इंसान है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, अगर आंदोलन में हिंसा हुई, आंदोलन ये उस टाइम बंद कर सकता है जिस टाइम सफलता मिलने वाली होगी। अब है ना, लोग भी गांधी के साथ वही जुड़ रहे थे जो अहिंसा में विश्वास रखते थे। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के इस आंदोलन में महिलाओं ने साथ दिया। ठीक है, लिख लो, सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को इस आंदोलन में किसका साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला। महात्मा गांधी ने ना, और जिस आंदोलन में बेटा महिलाएं आए ना, वो आंदोलन हो ही नहीं सकता कि असफल हो। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने महिलाओं से एक ही बात कही कि आप है ना कुछ मत करना। ठीक है, जो अंग्रेजी ठेके है ना, शराब की दुकान है, उनके बाहर जाकर आप बैठ जाओ। ठीक है, और वहां से शराब कोई तो आपका रिलेटिव ही खरीदने आएगा ना, ठीक है, तो उनको वहां से शराब खरीदने मत दो। कोई भी अंग्रेजी दुकान है ना, उसके आगे आप बाहर जाकर धरना दो कि यहां से कोई सामान नहीं खरीदेगा। और कोई गलती से आपके घर पर अगर सामान आपका पति लेकर आए तो उसका आपको प्रयोग नहीं करना। अगर वो आटा ले आए अंग्रेजी दुकान से तो शाम को खाना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस आंदोलन को इतना ज्यादा एक्टिव हुआ कि अंग्रेजों की ना जो सिंहासन है ना, इस आंदोलन ने हिला दिया। अब क्या होता है बेटा, इस आंदोलन को बंद करने के लिए ना अंग्रेजों ने 1930 में ना एक आरटीसी बुलाई, आरटीसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में बोलेंगे गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलेंगे बेटा, गोलमेज सम्मेलन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा, गोलमेज सम्मेलन। कब बुलाया गोलमेज सम्मेलन, 1930 में बुलाया। इस गोलमेज सम्मेलन में बेटा कांग्रेस के कई सदस्य गए। ठीक है, इस गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग भी गई, इस गोलमेज सम्मेलन में अन्य दल भी गए, लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में कौन नहीं गया, गांधी नहीं गया। इस गोलमेज सम्मेलन में कौन नहीं गया बेटा, और ये आंदोलन शुरू किसने किया था, गांधी ने शुरू किया, और इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं गया। क्या यह गोलमेज सम्मेलन सफल हो पाएगी? जिस इंसान ने आंदोलन शुरू किया, अगर आंदोलन समाप्त तो करेगा तो वो खुद करेगा ना। ठीक है, अब आप कोई पंचायत कर रहे हो और पंचायत में लड़ाई करने वाला ही ना आए तो फिर आप पंचायत किसकी करोगे? ठीक है, कोई फायदा है उस पंचायत का? कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करोगे। ठीक है, वैसे ही आपके चाय पानी के रसगुल्ले वगैरह के पैसे लग जाएंगे। ठीक है, जो लड़ाई करने वाला आया ही नहीं फिर क्या करोगे आप? ठीक है, तो और बहुत से लोग गए लेकिन कौन नहीं गया? गांधी। तो इस टाइम है ना, ये गोलमेज सम्मेलन 3 होंगे बेटा, एक 1930 में होगा, एक 31 में होगा, एक 32 में। तीनों के तीनों इंग्लैंड में होंगे। कहां पर होंगे? इंग्लैंड में, लंदन में होंगे। और तीनों के टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड होगा, लिख लो। तीनों के टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होगा? रेमजे मैकडोनाल्ड रहेगा। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होंगे बेटा? इंग्लैंड में, लंदन में होंगे। और तीनों के टाइम में यहां का प्रधानमंत्री कौन होगा? रेमजे मैकडोनाल्ड। ये नाम याद रखना, रेमजे मैकडोनाल्ड।
मैकडोनाल्ड। कौन सा नाम रहेगा बेटा? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये इंग्लैंड का क्या था? प्रधानमंत्री था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ होंगे? इंग्लैंड में, लंदन में। पहला 30, फिर 31, फिर 32। ठीक है। आंदोलन चला उसी साल 30 में, 31 में और 32। तीनों कहाँ हुए? इंग्लैंड में। प्रधानमंत्री कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। कब हुआ? 30 में, 31 में, 32 में। तीनों कहां पर हुए? इंग्लैंड में, लंदन। और प्रधानमंत्री कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। अब बात आई कि पहले में हुआ ना, तो कौन नहीं गया? महात्मा गांधी नहीं गया। कौन नहीं गया? महात्मा गांधी। ठीक है। अब इस टाइम है ना, मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड है ना, ये प्रधानमंत्री था, इसकी जिम्मेवारी थी आंदोलन समाप्त। इन्होंने ना, भारत में इस टाइम वाइस राय था इरविन। कौन था बेटा? वाइस राय कौन था भारत का? तो वाइस राय है ना, भारत का कौन होता था? वाइस राय। लॉर्ड मत लगाना, इरविन होता था। ठीक है। इसने ना, मैकडोनाल्ड ने ना इरविन को कॉल लगाई और इरविन को कॉल लगाकर कहा कि आपको गांधी के चाहे पैर पकड़ने पड़े, चाहे गांधी से आपको, गांधी के हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन महात्मा गांधी से आपको कौन सा आंदोलन बंद करवाना होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों को भी इस बात का पता था कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होगी। अगर हिंसा नहीं होगी तो गांधी की बात को सारे मानेंगे और अंग्रेजी है ना, जो दुकानें है ना, वो बंद हो जाएगी। मैं आपको पहले भी कहता हूं, कुछ अंग्रेज शासन करते थे, बाकी भारत में व्यापार करते थे। अब अंग्रेजी कंपनियों से सामान खरीदना बंद हो गया, तो उन्होंने ब्रिटेन जाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि इरविन को कॉल लगाया। किसने कॉल लगाया? रैमजे मैकडो। भाई किसी भी तरीके से गांधी का ये आंदोलन क्या करवा दो, आप बंद करवा दो। क्या करवा दो? गांधी का आंदोलन है बंद। गांधी को ना चाहे कुछ भी करना पड़े, पर गांधी, ये आंदोलन गांधी का आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर कि 1901 तारीख होती है 5 मार्च 1931। कौन सी तारीख होती है? 5 मार्च 1931। एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ठीक है। गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौते के कारण ना, कुछ महात्मा गांधी के जो आलोचक होते हैं ना, वो महात्मा गांधी को भगत सिंह का हत्यारा बताते हैं। लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं, महात्मा गांधी भगत सिंह के हत्यारे नहीं थे। ठीक है। हम गांधी को ना सोशल मीडिया के हिसाब से गांधी को पढ़ते हैं कि गांधी ये है, चरखे मतलब ये है, फलाना ये है। लेकिन महात्मा गांधी का ना आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर बेटा इस इंसान के नाम से अगर कोई युग चल रहा है, इतने ज्यादा लोग महात्मा गांधी के साथ है, तो कोई महात्मा गांधी आम इंसान तो नहीं होगा। एक अहिंसा के दम पर पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिलाने वाला कोई गांधी के अलावा नहीं हो सकता। हम गांधी को एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, गांधी को गांधी के हिसाब से हमें नहीं पढ़ते, इसलिए आज हम गांधी की आलोचना करते हैं। गांधी जैसे इंसान सदियों में एक बार पैदा होते हैं। भगत सिंह इंसान थे ना, भगत सिंह बेटा मरने के बाद ज्यादा फेमस हुए हैं, क्योंकि भगत सिंह है ना, क्रांतिकारी विचारधारा थी। क्रांतिकारी विचारधारा हाथों हाथ रिजल्ट में विश्वास करती थी। और उस टाइम अगर गांधी कहते हाथों हाथ रिजल्ट आई, अंग्रेज 1 मिनट में गांधी को गोली मार देते, आंदोलन को कौन आगे बढ़ाता? तो गांधी का योगदान बहुत ज्यादा है और भगत सिंह का योगदान भी आजादी में कम है, नहीं आंक सकते। आज भी युवाओं के दिलों की धड़कन है। भगत सिंह एक विचारधारा थी। ठीक है। और भगत सिंह अगर फांसी पर ना चढ़ता ना, बटुकेश्वर दत्त है ना, फांसी नहीं दी गई बटुकेश्वर दत्त। और बटुकेश्वर दत्त जब जीवन के अंतिम टाइम में ना, वो लिखते हैं कि मेरे को भगत सिंह के साथ फांसी हो जाती ना, तो मैं तो अमर हो जाता। क्योंकि उसके अंतिम टाइम में, बटुकेश्वर दत्त का अंतिम टाइम बहुत दुखदाई बीता था। सरकार ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। ये क्रांतिकारियों को लोग आज याद भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती है। भगत सिंह है ना, जीतने मौत के बाद ज्यादा क्या हुए थे फेमस, क्योंकि कोई इंसान है ना, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। उनकी पुस्तक में नास्तिक क्यों बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जीते जी फेमस है नहीं हुई थी। तो गांधी के साथ क्या थे, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे थे। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। महात्मा गांधी है ना, दिल्ली उतरे थे। तो इस समझौते को, अगर गांधी इरविन समझौता ना आकर क्या आ सकता है,
दिल्ली समझौता। 5 मार्च 1931 को 99% आएगा बेटा गांधी इरविन समझौता। 1% अगर गांधी इरविन समझौता ना आए तो क्या आएगा? दिल्ली समझौता। महात्मा गांधी कहां उतरे? दिल्ली उतरे। और वहां पर ना इनका इंतजार कौन कर रहे थे? इरविन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इरविन कर रहे थे। अंदर है ना, मतलब मीटिंग के दौरान सारे व्यवस्थाएं की गई थी ताकि गांधी को हमें मना ले। ठीक है, गांधी की फेवरेट डिश सारी मंगाई गई थी। ठीक है, पता करके गांधी जी काजू कतली खाएंगे या क्या खाएंगे, सारी की सारी डिश मंगाई गई थी ताकि ये किसी भी तरीके से ये समझौता हो जाए। जाते इरविन ने कहा, महात्मा गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दो। महात्मा गांधी इतनी बात सुनते ही खड़े होकर वापिस चल पड़े। तो इरविन कहता है, भाई साहब बात तो सुन लो यार। ठीक है, आप तो आते ही चल दिए। ठीक है, अगर आपने ये आंदोलन बंद कर दिया तो मैं बदले में आपको क्या दूंगा। उन्होंने एक लिस्ट दी। बोला, हम उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे जिनको किसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है? शक के आधार पर। अब शक के आधार पर 1919 में रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया था ना। लाखों भारतीयों को किसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था? शक हेतु। कहा हम उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे अगर आप है ना सेकंड आरटीसी में भाग लेने के लिए हमारे साथ कहां चलोगे? लंदन। तीनों आरटीसी कहां होगी? और ये इरविन ने महात्मा गांधी को किस आरटीसी के लिए मना रहा है? सेकंड आर्ट। पहली में गए नहीं, असफल हो गई। बोला आप सेकंड आरटीसी में आओ तो आप है ना, हम उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे जिनको किसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है? शक के आधार पर। हम उन सभी भारतीयों को भी रिहा कर देंगे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी संपत्ति को क्या पहुंचाई है? हानि पहुंचाई है। ठीक है, मतलब कई लूट में नाम आता है ना, काकोरी कांड वगैरह में अंग्रेजी संपत्ति को ही हानि हुई थी। बोला हम उन सभी भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने अंग्रेजी संपत्ति को क्या पहुंचाई है? हानि। लाखों भारतीय इस चक्कर में जेल में बंद थे। बोला हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने आपस में लड़ाइयां की है, ठीक है, या एक दूसरे को मारा है, हम उनको भी क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे। यहां पर एक स्टार लगेगा और वही भगत सिंह की फांसी का कांड रहेगा। ये कहता है हम उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने किसको मारा है? अंग्रेजों को मारा है। महात्मा गांधी ने हालांकि मांग उठाई थी कि आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या करना पड़ेगा? आजाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरविन कहता है गांधी जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हम उन भारतीयों को माफ नहीं कर सकते जिन्होंने किसको मारा है? अंग्रेजों को मारा है। अब महात्मा गांधी है ना, अगर थोड़ा सा और दबाव बना पाते ना तो शायद मतलब अंग्रेजों के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतनी बड़ी बात है नहीं थी, हो सकता है वो रिहा भी कर देते। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी ओर से तो दबाव बनाया। फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि तेरे सेकंड आरटीसी में जाने से ना लाखों भारतीयों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो तेरा सेकंड आरटीसी में जाना क्या है? सही है। तो महात्मा गांधी अगर सेकंड आरटीसी में जाएंगे तो आंदोलन स्थगित होगा या नहीं होगा? जो आंदोलन चलाने वाला है वो अगर लंदन जाएगा तो पीछे से आंदोलन तो नहीं चलेगा ना। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए आंदोलन क्या करता हूं? स्थगित करता हूं, और मैं सेकंड आरटीसी के लिए कहां जा रहा हूं? लंदन जा रहा हूं। तो महात्मा गांधी है ना सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहां चले गए? लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन चले गए। और यहां पर ना अलग अलग अधिकारी बैठे हुए थे। ठीक है, एक तो इस आरटीसी में ना, तीनों आरटीसी में बाबा साहब गए थे, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। ठीक है, लिख लो तीनों आरटीसी में। तीनों का मतलब 1930 में भी गए होंगे, 31 में भी गए होंगे और 32 में। तीनों आरटीसीओ में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 1931 में कौन गए? महात्मा गांधी। किस आरटीसी में गए बेटा? सेकंड में। 3 आरटीसी गई हुई, गांधी एक में गया। केवल कौन सी में गया? दूसरी में। ठीक है, पहली में नहीं गया, तीसरी में नहीं गया, तीनों में एक कौन गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों में गए। तीनों कहां पर हुई? तीनों में प्रधानमंत्री कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी कौन सी में गए? सेकंड में। सेकंड में ना एक व्यक्ति था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय
और श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, ये दूसरी आरटीसी में ना खुद के खर्चे पर कहां पर गए थे, लंदन गए थे। ऐसे क्रांतिकारी भी थे, लिख लो। मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट सेकंड आरटीसी में खुद के खर्चे पर कहां पर गए थे, लंदन गए थे। बाकी है ना, मतलब महात्मा गांधी को तो अंग्रेजों ने बुलाया तो पूरा का पूरा लंदन तक का खर्चा कौन वहन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। लेकिन ना मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि ये तो आयरलैंड की महिला थी, ये खुद के खर्चे पर कहां जाते हैं, सेकंड आरटीसी में भाग लेने लंदन जाते हैं। यहां पर एक व्यक्ति था, अंग्रेजों का एक चर्चित लीडर था जिसका नाम था चर्चिल। क्या नाम था, पूरा नाम है ब्रिस्टल चर्चिल, ब्रिस्टल चर्चिल। एक तरफ तो चर्चिल बैठा है और एक और हमारा कौन बैठा है, महात्मा गांधी बैठा है। एक और कौन बैठा है बेटा, चर्चिल बैठा है, एक और कौन बैठा है, महात्मा गांधी बैठा है। ठीक है, और अंग्रेज जब भी आते हैं ना कोई मीटिंग में, बिल्कुल प्रोफेशनल आएंगे। ठीक है, सूटेड बूटेड टाई वगैरह, अंग्रेजों को कभी भी देख लेना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग में जाएंगे। और महात्मा गांधी धोती कुर्ता डालकर गए मीटिंग में, क्योंकि इनका तो ट्रेडिशन था। ये सच्चाई होती है बेटा, जिस दिन है ना, कई इंसान आपने जीवन में ऐसे देखे होंगे, शायद आप में भी से मिल जाएंगे, कि मतलब जिस दिन ना वो अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े ना डालकर आएंगे ना, तो पूरा दिन उनमें कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। ठीक है, बोला यार आज मैं अच्छे कपड़े नहीं डाल कर आया, हालांकि देखेगा कोई नहीं, ये आपकी मन का बेम है, कोई नहीं देखेगा, किसी को खुद से ही फुर्सत नहीं है। कोई है ना, कोई देख लो पजामा कुर्ता डाल कर आया तो भी फुल कॉन्फिडेंस है, बोला तेरे जैसा कोई नहीं है। ये कॉन्फिडेंस की कहानी है। कोई अच्छे जूते नहीं डाल कर आया, वो धोए हुए नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस सारा दिन लूज रहेगा, यार आज मैं जूते अच्छे नहीं डाल के आए, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, ये तेरा बेम है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए पूरी तरफ, भाई मेरे जैसा कोई नहीं है। जिस दिन आप में के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आप कितनी भी भीड़ में ना खुद को इंट्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, लोग आपके ना स्वभाव देखते हैं, आपका बोलने का लहजा देखते हैं। ठीक है, कोई नहीं देखता आपने क्या डाला हुआ है क्या नहीं डाला हुआ है। तो कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं है। गांधी में कभी कॉन्फिडेंस में धोती कुर्ता था, तो भी कॉन्फिडेंस में इस इंसान में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो उसने कह दिया, चर्चिल ने बोला ये अर्ध नंगा फकीर कौन आ गया मीटिंग में, तो महात्मा गांधी को चर्चिल ने क्या कहा, अर्ध नंगा फकीर। और महात्मा गांधी को कहा देशद्रोही फकीर। देख लो, महात्मा गांधी को चर्चिल ने क्या कहा, अर्ध नंगा फकीर और देशद्रोही फकीर। महात्मा गांधी को ब्रिस्टल चर्चिल ने क्या कहा बेटा, अर्ध नंगा फकीर और देशद्रोही फकीर। और इस मीटिंग में ना फिर से किसका मुद्दा उठ गया बेटा, सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ गया। और महात्मा गांधी है ना मीटिंग छोड़कर बीच में आ गए। तो सेकंड आरटीसी भी क्या हो गई, असफल हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी की क्या हुई, इसमें बेइज्जती हुई। उन्हें अर्ध नंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा गया। तो महात्मा गांधी है ना बीच मीटिंग को छोड़कर वापिस आ गए, और आते ही भारत आकर बोले कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट करता हूं। लोगों ने कहा कर ले भाई, हम तो तेरा साथ है नहीं देंगे। बोला जब परिणाम आने वाला होता है तो तू तो काजू कतली खाने लंदन चला जाता है, और हम यहाँ ठंड में मर रहे हैं। बोला हम तेरा साथ है नहीं देंगे। इस आंदोलन के बाद गांधी की लोकप्रियता में कमी आई थी। ठीक है, क्योंकि पहली बार तो लोगों ने सोचा चलो हिंसा आ गई असहयोग आंदोलन में, और ये गांधी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंद कर दिया। अब तो लोगों को कहा कि इस आंदोलन में तो कोई हिंसा नहीं हुई, फिर भी महात्मा गांधी ने आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित। अब धीरे धीरे महात्मा गांधी की लोकप्रियता में बेटा क्या आई थी, कमी आई थी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1900। तो धीरे धीरे अपने आप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, एक समझौता होता है बेटा 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। इसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। और ये समझौता था, कम्युनल अवार्ड क्या होता था, एक समझौता होता था। ये समझौता हुआ था रेमजे
मैकडोनाल्ड और बाबा साहब के बीच में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा हुआ था? कम्युनल अवार्ड। इसे बेटा सांप्रदायिक पंचांट कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचांट कहा जाता है। इसे कम्युनल अवार्ड ना आए तो क्या आएगा? सांप्रदायिक पंचांट कहा जाता है। कब हुआ ये? 16 अगस्त 1932 को हुआ। 16 दूनी 32, ठीक है। 16 का आधा 8, 16 अगस्त 1900, 16 का आधा 8, 2 गुना 32, तो 16 8 है 32 को कौन सा समझौता हुआ बेटा? कम्युनल अवार्ड। किसके बीच में हुआ? रेमजे मैकडोनाल्ड और किसके साथ हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ। इसमें ना उन्होंने मतलब बाबा साहब को एक बात कह दी कि आज के बाद है ना दलित लोग है ना वो क्या लड़ेंगे? अलग से क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। और इसमें कहा दिया गया सिखों को पहले भी चुनाव लड़ने की आजादी मिल गई थी 19 में, मुसलमानों को 1909 में मिल गई थी। अब इन्होंने कह दिया कि जितनी भी जाति है ना, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, ठीक है, चाहे जैन धर्म वाले हो, सारे के सारे है ना अलग से क्या लड़ेंगे? चुनाव। अगर ये समझौता अगर बेटा फाइनल हो जाता ना, पता नहीं भारत के कितने टुकड़े होते, ठीक है। ये तो भला हो गांधी का उन्होंने भीमराव अंबेडकर को मना लिया और ये समझौता कैंसल हो गया। अदरवाइज है ना भारत के एक टुकड़े नहीं होते, पता नहीं कितने पाकिस्तान बनते। हर जाति है ना अलग अपने क्षेत्र की मांग करती। इन्होंने कह दिया कि दलित लोग अलग से क्या लड़ेंगे। महात्मा गांधी इस समझौते को भांप गए और वो है ना एक पूना में एक जेल है, यरवदा जेल। कौन सी जेल है? यरवदा जेल। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने? पूना की यरवदा जेल में। और यरवदा जेल में ना महात्मा गांधी ने ना कर दिया बेटा आमरण अनशन। क्या कर दिया बता दो? आमरण अनशन। आमरण अनशन क्या होता है कि मैं ना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। आपने वैसे सुना होगा आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, कुछ नहीं बैठते, वो कैमरे के सामने आमरण अनशन होता है। कैमरा जाते ही अच्छे से सर्विस करके आते हैं खाने वगैरह की, ठीक। कुछ नहीं होता आमरण अनशन। वो मीडिया के सामने, मीडिया आएगी ना तो मुंह लटका लेंगे, भाई इसने महीने से कुछ नहीं खाया, ठीक है। और बाद में अंदर जाकर ना टेंट के अंदर खाना वगैरह खा कर आते हैं, नाम का होता है आमरण अनशन। लेकिन गांधी तो आमरण अनशन कर दिया, ठीक है। अंग्रेज खाना बेचते, गांधी खाना नहीं खा रहे थे। 5 दिन बाद है ना अंग्रेजों ने एक बुलेटिन जारी कर दिया, महात्मा गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 5 दिन बाद है ना, यानी लोग है ना खाने के बगैर तो बेटा हम रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी का मिलना जरूरी है। आप खाना खाए बगैर तो रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना हमें नहीं रह सकते। तो 5 दिन बाद है ना गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अंग्रेजों ने एक न्यूज जारी कर दी, अगर गांधी ने ना खाना नहीं खाया ना तो गांधी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। फिर एक इंटेलिजेंट इंसान थे, नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, क्योंकि प्रोफेसर साहब थे, ओबीएस सी बात है। जो यूनिवर्सिटी बीएचयू है इन्हीं की देन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये गए बाबा साहब के पास और बाबा साहब को जाकर बोले भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता हुआ था ना मैकडोनाल्ड का, अगर इस समझौते को कैंसिल करवा सकता था, कौन करवा सकता था? बाबा साहब। तो मदन मोहन मालवीय बाबा साहब के पास गए, बोला आप है ना एक बार जाकर गांधी से मिलो। बाबा साहब बोले मैं गांधी से क्यों मिलूं भाई, ठीक है। बोला गांधी मर जाएगा। बोला मरने दो, मर जाएगा तो मर जाएगा, मैं क्या करूं, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ने ना रिक्वेस्ट की कि आपको किससे मिलना चाहिए एक बार? महात्मा गांधी से। तो ये महात्मा गांधी से जिस दिन मिले ना वो तारीख थी 26 सितंबर 1932 और इस समझौते को कहा जाता है बेटा पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था ये? 26 सितंबर 1932 को हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ था ये? पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था ये? 26 सितंबर 1932 को हुआ। इसमें ना महात्मा गांधी से कौन मिले? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी ने कहा
कि हम आपको आरक्षण दे देंगे। क्या दे देंगे? आरक्षण। लेकिन ये आरक्षण देंगे कब? आजादी के बाद देंगे। ठीक है, तो जो आरक्षण है ना आज भी चल रहा है बेटा, वो इसी पूना पैक्ट में मिला था। महात्मा गांधी ने कहा कि जितनी सीटें आपको कहा है कि आप चुनाव लड़ोगे, उससे हम आपकी सीटें और ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन करेंगे कब? ये आजादी के बाद। तो ये है ना, इस में ना महात्मा गांधी ने दलितों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द को क्या कहते हैं? हरिजन शब्द का प्रयोग किया। लिख लो, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए इस मीटिंग में किस शब्द का प्रयोग किया? हरिजन शब्द का। ठीक है, आजकल हमें ना किसी को दलित नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हरिजन। तो ये महात्मा गांधी ने किस पैक्ट में शब्द आया था? पूना। बेटा ये तारीख याद रखनी है, तारीख से क्वेश्चन आएगा। 26 सितंबर 1932। कम्युनल अवार्ड की तारीख बताना। 16 अगस्त 1932। दांडी मार्च की बताना। 12 मार्च 1930। और नमक कानून की बताना। 6 अप्रैल 1930। यात्री बताना। 78। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हरिजन शब्द का प्रयोग किया। बोला हम आपको आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन आरक्षण कब देंगे आपको? आजादी के बाद हम आपको क्या दे देंगे? आरक्षण दे देंगे। ठीक है, तो इसमें ना कहते हैं प्यारे बच्चों, बाबा साहब को महात्मा गांधी मनाने में कामयाब हो जाते हैं और ये पूना पैक्ट ऐतिहासिक बन जाता है। तो महात्मा गांधी की ना एक पुस्तक भी पूछी जाती है, नवजीवन। नवजीवन 1919 में आई थी। 1919। 1933 में महात्मा गांधी की आई थी हरिजन। कौन सा? महात्मा गांधी की रचनाएं नवजीवन 1919 में आई, हरिजन 1933। एक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। ट्रूथ मेरा सच्चाई के साथ है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है? अनुभव। मेरा सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट करना किसी चीज पर। ठीक है, शोध करना होता है। ठीक है, मेरा सच्चाई पर शोध। ठीक है, ये किसकी पुस्तक थी? माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की ना जैसे खुद लिखी थी महात्मा गांधी ने, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। एक नवजीवन आई थी, एक हरिजन आई थी। ये महात्मा गांधी की क्या होती थी? रचनाएं होती थी। तीनों रचना याद करनी है, नवजीवन, हरिजन और माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी की मतलब है ना, जो लोकप्रियता में कमी आ रही थी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, सुर्खियों में रहना जरूरी है। तो उन्होंने 1940 में ना एक सत्याग्रह शुरू किया। इसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये पेपर में बहुत बार आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। कब किया बेटा? 1940 में। महात्मा गांधी ने कह दिया अब सत्याग्रह बहुत हो गए, अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होगा? सत्याग्रह करना होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होगा? सत्याग्रह करना होगा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होगा? सत्याग्रह। व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, हमें क्या करना होगा? सत्याग्रह करना होगा। तो इसमें ना पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछे जाते हैं बेटा, आचार्य विनोबा भावे। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होता था? आचार्य विनोबा भावे होते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले सत्याग्रही कौन होते थे? आचार्य विनोबा भावे होते थे। पहले सत्याग्रही कौन होते थे बेटा? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। दूसरे कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन होते थे बेटा? आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही होते थे। और दूसरे कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन होते थे? ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, 4 से 5 एग्जामों में क्वेश्चन आ गया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होते थे? आचार्य विनोबा भावे। ये वही इंसान है जिसने भूदान आंदोलन चलाया था। और HSSC पूछती है आचार्य विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक किसने पहुंचाया? एक बाबू परमानंद कोई कवि होता था हरियाणा का, उसने आचार्य ये विनोबा भावे के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। ये HSSC ने पूछा था। आचार्य
विनोबा भावे के संदेशों को आम जन तक किसने पहुंचाया? बाबू परमानंद ने। इनके संदेशों को ना आम लोगों तक, ये हरियाणा HSSC ने पूछा था कि आचार्य विनोबा भावे के संदेश, और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया बेटा? भूदान आंदोलन चलाया, कि हमें भूमि का क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। याद हो जाएगा ना। तो आचार्य विनोबा भावे ने किन संदेशों को, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब महात्मा गांधी का एक आंदोलन बचा है, भारत छोड़ो आंदोलन। वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो आधा रह जाएगा, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो कल के लेक्चर में हम कौन सा पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट, और वो महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन होगा, अंतिम बड़ा आंदोलन होगा। समझ आ गया आज वाला क्या? कोई डाउट तो ना है? थैंक यू बच्चों।